ग्रहण समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा शामिल होंगे। ये बड़ी खबर हमें मिल गई है। मैं जल्दी से प्रशांत आपका रुख कर लेती हूँ कि शपथ ग्रहण का समय कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए शोभना, जो अब तक मेरे पास जानकारी है 3 बजे जेपी नड्डा को पटना एयरपोर्ट पे लैंड करना है। वो स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं। उसके बाद वहां से वो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचेंगे और उसके बाद 4 से 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो शपथ ग्रहण का अभी तक टेंटेटिव रखा गया है, जो सोर्स से हमारे पास जानकारी मिल रही है। और इसको लगभग लोग मान भी रहे हैं क्योंकि 7 बजे शाम को जेपी नड्डा को पटना से वापस जाना है। तो अब जो है यही है कि अभी एनडीए की बैठक महज 10 से 15 मिनट के अंदर सीएम हाउस के अंदर में शुरू होना है। उस बैठक के बाद जेपी नड्डा का इंतजार किया जाएगा और मुझे लगता है कि 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। दिन का भोजन भी तमाम जो एनडीए के विधायक हैं। रविंद्र, बीजेपी की खबरें सारी हम तक सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रविंद्र, बताइए, क्या शपथ ग्रहण का समय तय हो गया और जेपी नड्डा साहब पहुंच रहे हैं 3 बजे विशेष विमान से पटना? देखिए, जो विशेष विमान से जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इसमें शरीक भी होंगे। और जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उप नेता चुना गया है, तो ये तय है कि दोनों नीतीश कुमार के साथ इस बार उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। और आज जो जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह के बाद बीजेपी ऑफिस जाएंगे और वहां पर पार्टी के आला नेताओं के साथ बातचीत करके ये जो नया गठबंधन बना है इसको कैसे आगे चलाना है उसका मार्गदर्शन भी करेंगे। लेकिन शोभना, देखिए, इसके पहले भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से भी एक शर्त रखी थी नीतीश कुमार का, क्योंकि पहले से चल रहा था कि नीतीश कुमार शपथ रिजाइनेशन से पहले बीजेपी का उनको समर्थन पत्र मिलेगा, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होगी। लेकिन पहले बीजेपी ने साफ कह दिया था कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, उस महागठबंधन को खत्म करने का ऐलान करिए, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, आपको नेता चुना जाएगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले से प्रोग्राम था उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि ये महागठबंधन का जो एक नीतीश कुमार के साथ चिपका हुआ है ये पहले खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा भी कि महागठबंधन खत्म हो गया। वो अपने ही भाषा में और जिस तरह से बोलते हैं, तो अब नए शुरुआत की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बीजेपी ने एक थोड़ी सी दबाव भी बनाई थी और बीजेपी ने 2 मजबूत चेहरा दिया है। आप देखिए कि पिछली बार तारकेश्वर सिन्हा और रेणु पर, लेकिन ये काफी बीजेपी के जो चाहती थी बीजेपी उस ढंग से वो काम नहीं कर पाए। और इसलिए सम्राट चौधरी, एक तो जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है, कुशवाहा समाज चाहते हैं, और दूसरा विजय सिन्हा ये अपर कास्ट भूमिहार कास्ट से आते हैं। तो सबको खुश करने की कोशिश, सबके साथ लेकर चलने की कोशिश, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश नेता भी काफी खुश नहीं थे। लेकिन जब आला कमान ने ये फैसला लिया तो सब ने उस पर हामी भरी। और जब सरकार बन रही है तो वैसे में पार्टी भी चाहती है कि एक संदेश जाए, जातीय समीकरण को भी साधना, और बीजेपी ये भी दिखाना चाहती है कि नीतीश कुमार ही केवल सरकार नहीं चलाएंगे, बल्कि उनके भी पार्टी के जो अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी, या फिर जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और नेता विपक्ष अभी रहे हैं विजय सिन्हा, जातीय समीकरण और मजबूत नेता को किया गया। आपको रोक रही हूँ, केसी त्यागी जेडीयू के नेता, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया। यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो,
चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी गठबंधन के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी हड़पना चाहती थी। साजिश के तहत पिछली जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें खरगे का नाम प्रपोज किया गया। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जो था वो ज्यादा बड़ी नाराजगी था। नीतीश कुमार को वहां पर अपना भविष्य नहीं दिख रहा था, प्रधानमंत्री बनने का शायद सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था, और इसीलिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा, आरजेडी का साथ छोड़ा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट इस समय आपके लिए सुनना जरूरी है और उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी। जब भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं जिसका भाव नहीं। अपनों के भावों में कहां रखा है भाव तेरा, जिनका ख्याल तेरे भावों में नहीं। तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरे भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरे भावों की। तो कुल मिलाकर बिना नाम लिए इशारों इशारों में नीतीश कुमार के ऊपर तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला। यहां मैं रुकूंगी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि जी न्यूज बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे पहली खबर हम ही आपको बताएंगे।